डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश। ओके, तो आप स्लाइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है रुहर कोयला क्षेत्र जर्मनी, द रुहर कोलफील्ड जर्मनी। ओके, अब ये जो एरिया है, इस एरिया में आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है जर्मनी का, जो यूरोप का एक देश है जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन है। तो इस स्लाइड में आप ध्यान से देखें, इसके जो है बैकग्राउंड में जो है कुछ इंडस्ट्रीज, कोयला क्षेत्र आपको दिखाए गए हैं। अब जैसे मैंने टॉपिक बोला ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, ये जो एरिया है ये बहुत ही पुराना कोयला वाला क्षेत्र है। यहाँ पे भारी उद्योगों पर आधारित प्रदेश है। ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, जो प्रायः कोयले की खानों के निकट ही स्थित होते हैं और यहाँ पे अधिकतर धातु को मेल्ट करना, भारी जो इंजीनियर रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन में लगे हुए इस एरिया में क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। ये उद्योग अब धुआं उगलने वाले उद्योगों के नाम से जाने जाते हैं। अब जो ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, तो इन उद्योगों की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि रुहर कोयला क्षेत्र जो कि जर्मनी में है उसमें देखने को मिलती है। तो क्या विशेषताएं हैं कि पहली विशेषता कि वे निर्माण उद्योग हैं जिनमें श्रमिकों की एक बड़ी संख्या काम करती है और अभी भी काम करती है यहाँ पे जो है। दूसरी विशेषता, इनमें प्रायः निम्न प्रकार के मकानों का उच्च घनत्व और अपर्याप्त सेवाएं होती हैं। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी पोल्यूटेड होता है। कूड़े की बहुत ज़्यादा जो है आप जो है जगह जगह के ऊपर जो है आप जो है वो ढेर देख सकते हैं। और यहाँ पे अगली विशेषता में यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टोटली जो है, जो फोकस है, एक एग्जाम्पल के माध्यम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है कि रुहर कोयला जो क्षेत्र है जो जर्मनी में है, इसको हमने क्यों चूज किया, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वर्ल्ड का बहुत ही एक पुराना कोल माइन फील्ड एरिया है, जहाँ पे बहुत 17वीं, 16वीं, 18वीं और 19वीं सदी और 20वीं सदी में काफ़ी भारी मात्रा में जो है वो कोयला निकाला जाता था। और ये यूरोप महाद्वीप का एक ऐसा देश था जहाँ पे सबसे अधिक कोयला जो है वो निकाला जाता था। और आज भी इस क्षेत्र से कोयला निकाला जाता है, परंतु कम मात्रा में, क्योंकि एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो समस्या जो उस एरिया में आ गई थी। तो आइए हम थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। ये इंडस्ट्री एरिया है जर्मनी का, आप इसमें देख सकते हैं कितना इसमें जो है, इस एरिया में जो है इंडस्ट्री एरिया है, कितना इसमें धुआं और
पर्यावरण प्रदूषण में कितना ये हानिकारक है। तो ये लगभग हम बोल सकते हैं 1990 से पहले पहले। अब तो ये क्षेत्र काफ़ी विकसित हो चुका है, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हुए, तो वहाँ की सरकार जागरूक हुई, तो वहाँ पे इस इंडस्ट्री एरिया को अब थोड़ा सा जो है, और जो माइन क्षेत्र है वहाँ से जो कोयला है अब कम मात्रा में ही निकाला जा रहा है, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था। यदि हम 1900 के आसपास चले जाएं या 1923 की बात हम करें, या फिर हम 1950 की बात करें, तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कोयला निकाला जाता था, किंतु अब नहीं निकाला जाता। देखें अब आगे, अब ये जर्मनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये क्षेत्र है कहाँ पे, जो मैंने नाम लिया रुhr कोयला क्षेत्र। तो ठीक राइन नदी के समीप रुhr नदी है, उसके आसपास एरिया वाले भाग में ये क्षेत्र है। वहाँ पे जो है ये कोल माइनिंग हुआ करती थी, अभी भी है परंतु कम मात्रा में है, क्योंकि यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। और उसमें जर्मनी, जो कि एक विकसित कंट्रीज में जो शामिल है, तो अब कम मात्रा में जो है कोयला जो है वो निकाला जाता है। तो अगली वाली स्लाइड में अगर हम देखें, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो एरिया है कहाँ पे है। देखें आप फिर इसमें जो है दोबारा से, यहाँ पे इस स्लाइड में देख सकते हैं आप जो है कि एरिया, ये वाला एरिया है जहाँ पे ये रुhr जो क्षेत्र है, जो ट्रेडिशनल बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश के रूप में पूरे वर्ल्ड में जो है वो फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है, अभी भी है परंतु कम मात्रा में है। अब ये जो एरिया है, अब अगली स्लाइड में आप देखें, अब यहाँ पे ये जर्मनी का मैप है, और यहाँ पे जो है ये रुhr क्षेत्र है, जो कि कोल माइन फील्ड एरिया है, ये वाला एरिया। तो कहाँ पे स्थित है ये जो एरिया है, एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। रुhr नदी, उत्तरी राइन वेस्टफेलिया लैंड जो राज्य है, पश्चिमी जो जर्मनी है वहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे जो है, जो निचली जो राइन है, जो वहाँ की प्रसिद्ध एक रिवर है, एक महत्वपूर्ण सहायक नदी जिसको हम रुhr के नाम से जानते हैं, ये विंटरबर्ग, उस एरिया के साथ ही विंटरबर्ग है, उत्तर की ओर बढ़ जाती है और 235 किलोमीटर तक वाला जो एरिया है वो इसी नदी के आसपास वाले क्षेत्र में जो है वो बसा है। पश्चिम में जो है बीटन, नेविगेशन और एहसान, और उसके बाद मूलेहम से बहती हुई यह रिवर जो है रुhrहट और डुइसबर्ग के लिए राइन में जो है ये प्रवेश करती है, रुhr रिवर। यह दुनिया का जो है, ये जो एरिया है जर्मनी में, रुhr जो क्षेत्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जो पूरे विश्व में जो है खासकर कोल माइनिंग के लिए जाना जाता है। और साथ में अगर हम देखें, इस एरिया में जो है
जो प्रमुख रूप से जो है यहाँ पे जो है जो कोयला मिलता है, जिसको हम सबसे अच्छे प्रकार का कोयला मानते हैं एंथ्रासाइट के बाद, विटामिन्स काफी भारी मात्रा में उत्पादन होता है। और साथ साथ में जो है यहाँ पे जो है हम परिवहन की जो फैसिलिटी है, चाहे रेलवे है चाहे वो जल परिवहन है, काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है यहाँ फिर देख सकते हैं आप जो है ये वो क्षेत्र है जो रेड वाला एरिया है, जिसको हम रूअर कोयला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और ये पूरा उसका जो है ये मैप है, इस मैप में आप देख सकते हैं। और ये पूरा जो है कोयले के लिए जो है वो फेमस है। थोड़ा सा एरिया जो है यहाँ पे, जैसे कि सिगन एरिया आता है, जहाँ पे थोड़ी मात्रा में पहले जो है लोहा यसक भी यहाँ से, जिसको हम आयरन ओर बोलते हैं, वो भी जो है वो निकाला जाता था, परंतु अब नहीं। ये ट्रेडिशनल प्राचीन समय से ही ये उद्योग जो है जर्मनी के लिए जो है एक आर्थिक विकास के लिए जो है काफ़ी जो है वो सहायक रहा है इस एरिया में जो है। अब कहते हैं कि इस क्षेत्र की जो जो बसावट है मध्य युग से पहले, अगर हम पूर्व पाषाण काल की बात करें, तब भी इस एरिया में जो है वो कोयला यहाँ से निकाला जाता था। परंतु 19वीं सदी में जब शुरुआत हो रही थी 19वीं सदी में, तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जो है वो कोयला जो हो निकाला जाता था, परंतु अब नहीं निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं 1918 के आसपास। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो 1918 पहले स्टील के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले लोहा यसक ज़्यादातर हिस्सा जो है जर्मन वाला जो क्षेत्र है, जिसको हम लॉरेन बोलते हैं, वो इसी के तहत जो वो आया करता था। अब जैसे ही अब इस एरिया के ऊपर फ्रांस और दूसरे जो कंट्रीज जैसे बेल्जियम है, उनकी नज़र हमेशा रहती थी, क्योंकि ये जर्मनी के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो कई बार इसके लिए जो है फ्रांस और बेल्जियम ने यहाँ पे लगभग 60,000 सैनिक इसको अपने अंडर करने के लिए, अपना कब्जा जमाने के लिए अपने सैनिक भेजे, परंतु फिर भी जो है उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। और उसके बाद यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि इस एरिया में जो है जो डेवलपमेंट हुई समय के हिसाब से, अगर हम समय की बात करते हैं, आप देखें आप जो है ये वो क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में आप देखें, यहाँ पे आप देखें तो ये माइन क्षेत्र है, जहाँ पे ये कोयला निकाला जाता है अब मशीनों के माध्यम के द्वारा। और ये वो लोग हैं वहाँ के जर्मन के लोग। ये काफ़ी पुरानी पिक्चर्स है। उस वक्त ट्रेडिशनल तरीके से जो है वो कोयला निकाला जाता था। तो वो वहाँ के लोग मैक्सिमम जो रोज़गार लोगों को मिला हुआ था, तो वो माइनिंग क्षेत्र से ही, जो कोल्ड माइनिंग क्षेत्र था, उसी से ही जो हो इन लोगों को रोज़गार मिला होता। और काफ़ी संख्या में लोग जो यहाँ पे जो है वो काम किया करते थे। ये थोड़ा आधुनिक टाइप का है, यहाँ पे अभी भी माइनिंग होता है। तो ये आधुनिक टाइप का एक जो माइनिंग करने वाले लोग हैं उनका एक ये चित्र है। यहाँ पे एक श्रमिक जो कि कोयला निकाल रहा है खदानों से जो है, और ये थोड़ा आधुनिक आ जाता है इसमें जो है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो काम है मशीनों के माध्यम के द्वारा ही जो है वो किया जा रहा है।
ये वो कोयला है जिसको हम बिटुमिन्स जो कोयला बोलते हैं, जो एंथ्रेसाइट के बाद सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो ये इस एरिया में मैक्सिमम मात्रा में निकाला जाता है। अब ये जो एरिया है, इस एरिया में आप देखें, ये जो आपको रेडिश कलर का, येलोस कलर का जो दिख रहा है या ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है, ये आयरन ओर है, जो कि इस एरिया के साथ जो है सिगन एक एरिया है, उससे जो है ये आयरन ओर जो है वो निकाला जाता है। फिर उसके बाद जो है वो आयरन जो है वो बनाया जाता है। ये आयरन ओर है। यदि आप कहीं पे भी कोई रॉक सिस्टम देखें तो उस रॉक सिस्टम में या कोई चट्टान देखें, जंग लगा हुआ जो भाग आपको दिखाई देगा तो वो आयरन ओर होता है। उसको बाद में जो है रिफाइन करके, साफ करके जो है वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो जो आयरन है, जो जंग लगा हुआ पोर्शन है, उसको जो वो निकाल लिया जाता है। ये भी आयरन ओर का एक रूप है। इसमें आप इस चित्र में देख सकते हैं आप जो है। अब यहाँ पे देखें, ये एक तरफ राइन रिवर्स है, रूहर रिवर्स है। तो ये आज के टाइम का जो है जर्मनी का जो रूहर क्षेत्र है उसका जो है एक पिक्चर है, उसकी एक ये पिक्चर है यहाँ पे जो है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है परिवहन की फैसिलिटी, चाहे वो रेलवे है, चाहे सड़क परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन है, उसके माध्यम के द्वारा ये एरिया जुड़ा हुआ है, और जो कि पूरी जो जर्मनी है उसके आर्थिक विकास के लिए जो वो सहायता करता है। अब ओल्ड जर्मनी को देखिए हम, ये ओल्ड जर्मनी है, और अभी हम जो है ये मॉडर्न जर्मनी को आप देख सकते हैं। पहले आप ओल्ड जर्मनी को देखो तो वहाँ पे जो है आप देखेंगे कितना इसमें पोल्यूशन था। कोई सिस्टमेटिकली यहाँ पे जो है कोई इंडस्ट्रीज ने प्रॉपर जो है वो सेटअप नहीं थी। परंतु आज के दौर में देखें तो ये मॉडर्न जर्मनी जो बर्लिन जिसकी कैपिटल है उसका एक ये चित्र है। तो वहाँ के लोगों ने जो है समय के हिसाब से जो है कितनी तरक्की की है। यहाँ राइन रिवर्स और जो रूहर रिवर्स है उसको आप जो है वो देख सकते हैं। ये भी जो है आप रूहर रिवर्स का एक चित्र देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप देखें, अभी थोड़ी सी हम इसकी एरिया की बात कर लेते हैं। तो इस क्षेत्र में जो है जो जर्मनी का जो रोन वेस्टफेलिया जो एरिया है, यहाँ की जनसंख्या अगर देखें तो जनसंख्या घनत्व जो है बहुत अधिक है। जनसंख्या भी बहुत है, लगभग 85 लाख के आसपास जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो लगभग 250 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अंदर यहाँ में लोग रहते हैं। तो कितना ये जो रूरल जो एक सिटी भी है, जो एरिया भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, रीजन भी है, तो कितना बड़ा एरिया होगा। और जो यूरोपियन यूनियन है जिसको हम यूरोपीय संघ भी बोलते हैं, ये तीसरा बड़ा जो है नगरीय क्षेत्र जो है आज के रूप में, आज के संदर्भ में ये माना जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है जर्मनी का लगभग जो है वो 80% से अधिक जो है वो कोयला जो है वो निकाला जाता है इस एरिया से। अभी भी निकाला जाता है, अब निकाला जा रहा है, और इसके पहले भी निकाला जाता है, परंतु अभी थोड़ा सा इसको जो है वो कम कर दिया। मैंने पहले भी जिक्र कर दिया, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जो है वहाँ की सरकार ने, जर्मनी सरकार है, वो थोड़ा सा उस एरिया को जो है वो अब कम कर दिया गया है। अभी बाहर के देशों से जो है वो आयात करके जो है वो कोयला जो है वो मंगवा लेते हैं। और इस एरिया में और भी जो है वो कारखाने लगे हुए हैं, जैसे लोहा इस्पात है, सूती उन्नी वस्त्र उद्योग है, या रेशमी वस्त्र उद्योग है, इस एरिया में जो वो स्थापित किए गए हुए हैं। और अब जो है क्योंकि यहाँ पे लोहा थोड़ा सा कम रहता है, तो इसके लिए हम फ्रांस और जो है वो स्वीडन से जो है जर्मनी
के लोग जो है यहाँ से अपनी जो है मांग को पूरा कर लेते हैं। तो इसमें भी है, दिस हैज बीन द मेजर इंडस्ट्री रीजन ऑफ द यूरोप फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेजर फॉर कोल एंड आयरन। यूरोप महाद्वीप के लिए ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था, परंतु अब इस एरिया की जो है कायापलट हो चुकी है और उसमें आप देखेंगे कि अब इस एरिया को जो है एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित किया गया हुआ है। जैसे कि इस एरिया में जो है वो ओपेल कार असेंबली प्लांट और रसायन प्लांट, साथ साथ में यूनिवर्सिटीज, शॉपिंग सेंटर इस एरिया में जो है वो विकसित किए गए हुए हैं। जो प्राचीन, जो ओल्ड जर्मनी थी उससे काफ़ी डिफरेंट है। जो यहाँ पे ओबेल कार का जो असेंबली प्लांट है, जो कि दुनिया में काफ़ी फेमस है, ओपेल जो कार है, और एक नवीन दृश्य जो है वो प्रस्तुत करता है। यहाँ की रोअर यूनिवर्सिटीज़ है, पहले नहीं होती थी परंतु अब इस एरिया को काफ़ी विकसित किया गया हुआ है, क्योंकि माइनिंग जो है, जो कोल माइनिंग है, उसको बहुत ही कम कर दिया गया हुआ है। तो यहाँ की ये यूनिवर्सिटीज़ है और यहाँ ये थर्मल प्लांट आप देख सकते हैं एक सिस्टमेटिकल तरीके से, जिससे कि उस एरिया में कम से कम जो है वो पोल्यूशन हो, जिससे कि वहाँ के नागरिक है उनका जो है वो स्वास्थ्य ठीक रहे। अभी देखें, अब इस भाग में आप देख सकते हैं, इस चित्र में देख सकते हैं, ये एरिया कभी जो है माइनिंग एरिया हुआ करता था रूहर क्षेत्र का, ठीक है, परंतु वहाँ के जागरूक नागरिकों और सरकार ने इस एरिया को हरा भरा प्लांटेशन के माध्यम के द्वारा हरा भरा जो है उसको कर दिया है। अब यहाँ पे महसूस ही नहीं होता कि यहाँ पे कभी जो है माइनिंग हुआ करती थी, कोयले की जो है माइनिंग हुआ करती थी। अभी बिल्कुल ही है चेंजिंग इसमें जो है देखने को आपको मिलेगी। बोलते आगे देखिए, प्रॉब्लम इन द राइन रूहर रीजन। प्रॉब्लम अभी भी है, पहले भी थी। सबसे पहले तो यहाँ पे देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट and it has not always been the possible replace all the job that have been lost। वहाँ पे जो है यदि आप माइनिंग में काम कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास जॉब नहीं हुआ करती थी। मैक्सिमम जो लोग थे वो उसी माइनिंग रूरल क्षेत्र में ही काम करते थे। और दूसरी समस्या हमारे पास ये थी, देयर इज स्टिल एन ओवर डिपेंडेंसी on mining and heavy industry. We still need to lose the worker, especially with the ministry of the doing the work and many men। और अगली जो समस्या है वो है एनवायरनमेंट। यहाँ का एनवायरनमेंट लगातार खराब हो रहा था, कई सालों से माइनिंग यहाँ पे हो रही थी, जिसके कारण यहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। चाहे वो वाटर्स है, चाहे वो ग्रीनरी एरिया है, वो भी कम होता जा रहा था। परंतु अब काफ़ी जो है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। वो क्षेत्र जहाँ पे कभी माइनिंग होती थी, अब वहाँ पे जो है माइनिंग नहीं होती है और उसमें काफ़ी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। यदि हम चाहें तो हम भी अपने देश के अंदर जो इस प्रकार के क्षेत्र जहाँ पे बहुत माइनिंग हुआ करती थी, अभी भी माइनिंग होती है, तो इस प्रकार से हम कुछ इस प्रकार के कुछ अपने जो स्टेप उठाते हैं, या स्थानीय गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे भी हम, जैसे हमारा बिहार है, झारखंड है, जहाँ पे बहुत सारा माइनिंग होता है, तो वहाँ पे हम इस तरह से जर्मनी जैसा जो रूरल कोयला क्षेत्र है उस जैसा बना सकते हैं। तो इससे जो है वहाँ के लोगों के लिए जो समस्या है
वो भी जो है वो कम होगी और एनवायरनमेंट भी जो हमारा जो है वो वहाँ पे शुद्ध होगा। और इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने ये ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में अध्ययन किया, एक एग्जाम्पल के माध्यम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की थी। और इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया जो रोहर कोल जो फील्ड माइनिंग जो जर्मनी में है, उसके बारे में हमने जो है वो जाना। तो आज के समय में जो रोहर कोयला क्षेत्र है एक समृद्ध क्षेत्र है और उसमें जो है बहुत ही कम माइनिंग होती है और एक मॉडर्न जो है वो सिटी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।